Hello students, class 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 7. Let's start the question. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of circle, कोई हमारे पास cyclic quadrilateral है, उसके diagonals क्या है? सर्कल के diameters हैं. ठीक है, अभी फिगर ड्रॉ करूंगी, वहां से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है. प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं. क्या गिवन है? डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा सर्कल. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे क्या होते हैं? जिसके वर्टिसेस क्या हो? बाउंड्री पे हो. तो ये हो गया हमारे बाउंड्री पे इसके वर्टिसेस. और कह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, की जो सर्कल का जो डायमीटर होगा ना, वो इसके क्या है? थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखो हमारी ये क्या बन गई? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई पहले. ठीक है, ये हो गया हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कह रहे हैं कि अगर इसके वर्टिसेस से हम ऐसे ये डायगोनल बना रहे हैं ना, तो ये डायगोनल क्या हो? सर्कल का डायमीटर हो. तो डायमीटर बन गया सर्कल का. सर्कल का डायमीटर ऐसे होता है ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करे और थ्रू द सेंटर, सेंटर से. ये हमारा सर्कल का क्या है? सेंटर है. ठीक है, और इसके भी ये क्या हो? सेंटर से पास हो. ये भी क्या हो गया? हमारा डायमीटर. यही क्वेश्चन की कंडीशन थी. इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हो गए. ठीक है, और ये डायमीटर भी हो गए. डायमीटर ऐसे होता है ना, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें पासिंग थ्रू द सेंटर. तो सेंटर से भी पास हो रही है और इसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर रही है, तो डायमीटर्स हो गए. तो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल. हमने क्या प्रूव करना है? कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगी ना, ये हमारी क्या है? एक रेक्टेंगल है. ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, मान लो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज ओ. ठीक है, ये मैंने नेमिंग कर दी. हमने क्या प्रूव करना है? कि ये एक रेक्टेंगल है. अब देखो, रेक्टेंगल बोलते ही माइंड में क्या आ जानी चाहिए? कि अगर हम इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूव कर दें. रेक्टेंगल की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ये हमारी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है. अगर हम ये प्रूव कर देंगे और इक्वल भी प्रूव कर देंगे तो हमारी रेक्टेंगल हो जाएगी प्रूव. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्या लिखेंगे? मैं लेट फिर से बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लेट लिख सकते हो. लेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैविंग डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर एज डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ये हमने क्या किया है? लेट किया है. जिसको लिखना है आप लिख लो. ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट. क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन क्या है? ए सी एंड बी डी, ए सी एंड BD are diagonals of cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral ABCD as well as diameters of circle. सर्कल के क्या है? ये डायमीटर्स भी. ये चीज हमें गिवन है. ठीक है, कि ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी हैं और सर्कल के डायमीटर्स भी. ये हमें गिवन है. अब क्या प्रूव करना है हमने? टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल प्रूव करनी है हमने. ठीक है, अब रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे? दोनों डायगोनल्स को इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं. वही चीज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की. तो प्रूफ में देखो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सारे आपस में इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है. देखो, ओ हमारा क्या है? सेंटर है. ओ से बी तक हमारी क्या होगी? रेडियस होगी. ओ से सी रेडियस, ओ डी रेडियस, ओ ए रेडियस. तो ये सारी क्या है? रेडियस है. तो यहां से क्या हो गया? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल की सारी रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल होती है ना. ये चीज तो हमें पता ही है, इसमें तो कुछ प्रूव करना नहीं. तो यहाँ से क्या हो गया? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी. सारी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक है, अब देखो यहाँ से ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी भी होगी, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है. तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगी. और ए सी क्या है? हमारा डायमीटर है. और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं हम. यहाँ से देखो, फिर से देखो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है, बिकॉज ये क्या? हमारी रेडियस है. और ऊपर से हमें ए सी क्या गिवन है? डायगोनल है. तो रेडियस क्या होता है? डायगोनल का हाफ. तो ये क्या होगी? हमारी हाफ ऑफ ए सी होगी यहाँ से. सिमिलरली ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी
इज इक्वल्स टू ओडी, बिकॉज ये भी क्या है हमारी रेडियस है, रेडियस क्या होती है इक्वल होती है, और बीडी जो हमारा क्या है डायगोनल जो है वो क्या हमारा डायमीटर भी है ना, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, देखो बीडी हमारा क्या है डायमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी, ये हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगी, ये हाफ ऑफ बीडी के इक्वल होगी, ठीक है। इसको नेमिंग कर दे फर्स्ट, इसको नेमिंग कर दे सेकंड, और एंड इसको नेमिंग कर दे हम थर्ड। तो यहां से देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, लेकिन ये सब क्या है आपस में इक्वल है, देखो ये सारी चीजें आपस में एलएचएस जो हमारी सारी क्या है इक्वल है, अगर ये हमारी इक्वल है तो हाफ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो यहां से देखो अगर हमारी एलएचएस इक्वल हो जाए तो आरएचएस इक्वल हो जाती है, तो यहां से क्या लिखेंगे हमें फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, और हाफ हाफ को हम रिमूव कर दे तो हमारा क्या हो गया ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया डायगोनल से इक्वल प्रूव कर दिए, तो यहां से बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां से तो कर दिया कि बाइसेक्ट हो रहे हैं, और यहां से प्रूव कर दिया इक्वल, तो ये क्या हो गए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट एंड इक्वल टू ईच अदर आर क्या होती है हमारी वो क्या होती है रेक्टेंगल होती है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां से शो हो रहा है 1 सेकेंड, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हमारी ए बी सी डी आर बाइसेक्ट ईच अदर, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इक्वल लिखेंगे पहले, आर इक्वल एंड बाई, जिसको नहीं दिख रहा हो नहीं समझ आ रहा हो तो मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है, और इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये हमारी रेक्टेंगल क्या होगी, सॉरी ये हमारी क्वाड्रिलेटरल क्या होगी रेक्टेंगल, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये कर दिया हमने प्रूव, ठीक है। अभी मैंने ये स्पेस इसलिए बचाया इधर वाला कि अगर किसी को ये मेथड ना समझ आया तो इसी क्वेश्चन में मैं एक दूसरा मेथड बताती हूँ आपको कि ये देखो किसी को ये समझ नहीं आया फिगर सेम रहेगी, तो यहां से देखो हमारा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों हो जाएगा, ये क्या हमारा एसी क्या हमारा डायमीटर है, एसी डायमीटर है, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल नहीं हो गया ये पोर्शन, तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल एबीसी हो गया। सिमिलरली ये जो हमारा डायगोनल है एसी, इससे एडीसी भी हो जाएगा ना, एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या रहेगा सेम, एंगल्स इन सेमी, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो अगर हम बीडी डायगोनल को लें, बीडी को लें तो बीएडी भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल बीएडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल सेम रीजन, और इधर से देखो हमारा एंगल बीसीडी, बीसीडी भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो गया एंगल्स इन सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल बन गया, हमारी एक थ्योरम होती है कि अगर ये हमारा सेमी सर्कल है ऐसे, ठीक है, अगर मैं इस डायमीटर को लेके अगर कहीं भी एंगल बनाऊंगी ना इस सेमी सर्कल में, वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, कि ये मैंने एंगल बना दिया तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री एंगल होगा, और नॉट दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप बना दो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री, अगर ये सेमी सर्कल है तो, ठीक है, ये सेमी सर्कल की थ्योरम है। तो यहां से क्या कर दिया एंगल इन सेमी सर्कल, बीडी हमारा क्या हो गया सेमी डायमीटर हो गया, तो इधर वाला पोर्शन क्या हो गया सेमी सर्कल, इधर वाला भी क्या हो गया सेमी सर्कल, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गई 90 डिग्री, दैट इज कहां लिखे मैंने बीएडी और बीसीडी। और सिमिलरली अगर मैं इसको डायगोनल लूं, सॉरी इसको डायगोनल लूं, इसको डायमीटर लूं, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे 90, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब तुम खुद बताओ कि जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं वो या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, तो स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल होगी, क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या हो गया हमारा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। अभी एक ही वीडियो में मैंने 2 टाइप से क्वेश्चन समझाया, किसी को ऐसे समझ ना आया हो तो ऐसे कर लो, ऐसे ना आया हो तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों इजी भी हैं। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।